मेरे पति रविशंकर जो कि फ़ौज में हैं, उन्होंने जो है यूट्यूब में कुछ जो है अपना सिस्टम लगाया होगा, सेटिंग लगाई होगी, जिससे मैं उनके कमेंट का रिप्लाई यूट्यूब पे नहीं दे पाती हूँ अपने चैनल पे, और वो कुछ भी लिख करके चले जाते हैं। इसलिए मुझे उसके एवज़ में पोस्ट बनानी पड़ती है। ये वीडियो भी इसी वजह से मुझे बनाना पड़ा। वीडियो देखिएगा प्लीज़, आप इस पर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे के जाया करिए। आप सभी जितने लोग मेरा वीडियो देखते हो उनसे रिक्वेस्ट है, ताकि मेरे ससुराल वालों को एक सबक मिलेगा कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। तो प्लीज़ हो सके तो आप अपनी राय दे के जाइएगा। थैंक यू। हाय, गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। बुरे लोग और बुरा समय मैं आपसे दूर रहे। मैंने एक पोस्ट की थी कि मतलब जिसमें ये बोला था कि बहू को पहले के ससुराल वाले बहू को मार देते थे, अभी ये मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है और मैंने देखा भी है कि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। तो उस पर मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तू क्या, तेरा पूरा परिवार सामने आके दिखाना। सेकंड कमेंट है, तुम कोर्ट आओ, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि क्या मैं क्या चीज़ हूँ। भाई फर्स्ट कमेंट का रिप्लाई मैं देती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं लिख पा रही। तूने पहले बोला है या कोई भी तेरे परिवार का सदस्य आए, पहले तुम देख लो अपना थोबड़ा। तुम्हारा पूरा खानदान मुझे ब्लॉक करके बैठा है कॉल मैसेज में, ठीक है। जिस दिन मैं पर्वत खेड़ा जाऊंगी ना, गाजे बाजे के साथ जाऊंगी, न्यूज़ चैनल वालों को लेके जाऊंगी, तो जो तुम्हारी औकात है ना उस दिन मैं खुद दिखा दूंगी। अभी तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, फिर देखना जो तुम भागे भागे फिर रहे हो ना, तब तुम्हें पता चलेगा। वो पहले का टाइम छोड़ दो कि मैं शादी निभा रही थी, बचा रही थी। मेरी शादी कोई अभी 2-4 महीने 6 महीने की नहीं है, 18 साल हो गए तुमको झेलते झेलते। हाँ, तो तुम ये नहीं बोल सकते पैसे के लिए कर रही, ये कर रही, वो कर रही। और जो तुम ये बोलते हो रविशंकर कि पैसे के लिए इसने मुझे निकाल दिया, तो चंदा के साथ जब मैंने तुझे कॉल पे पकड़ा है, चंदा, सुनीता और अभी 2020-21 में, उसके बाद तूने फंड के पैसे निकाल के तब तूने घर क्यों बनवाया? जब मैंने गोमती नगर की और चंदा की, सुनीता की और बाकी चीज़ों की कंप्लेंट मैंने रिटर्न में तेरी यूनिट में दी है, तो उसके बाद तूने पैसे क्यों निकाले, तूने घर क्यों बनवाया, ये भी बताना तू। और ये गोमती नगर में तुम्हारी कौन सी बहनें दीदी रहती है ना, ज़रा इसका बताना, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है, मैं तो दे दूँगी 2 मिनट में। फिर तुम्हारी औकात है कि धरी की धरी रह जाएगी। फिर मेरे को भी डर नहीं पड़ता कि क्या सामने आ रहा है, किसकी बेइज्जती जा रही है, किसकी हवा उड़ रही है। दूसरा है, तू क्या, तेरा पूरा परिवार सामने आके दिखाना। मैं आई हूँ, परिवार का तो छोड़ दे, पहले बेटी से निपट लो, फिर बाप तो मेरा बाद में आएगा। और गिरे हुए नीच लोगों के मुंह नहीं लगते मेरे फादर, ठीक है। तो तुम ये मत बोलो कि तुम्हारा पूरा परिवार आएगा सामने तो दिखाना। 2 कौड़ी के लोग हो, जो अपनी भाभी के साथ रिलेशन में आ जाए, हाँ, तो उसकी मेंटालिटी कितनी गंदी होगी ना, कितनी गिरी हुई सोच की होगी। अब मैं क्या ही बोलूँ तुमको, तुम्हारी मम्मी को कैसे संस्कार दे रखे हैं तुम्हारी माँ ने तुमको। भगवान जाने ये लक्षण तुम्हारी माँ से तुमको आए कि तुम्हारे बाप से तुमको आए। तुम कोर्ट आओ, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर दिया, तुम अपने सीनियर के सामने रो रहे हो कि सर ये इसने तो वीडियो पोस्ट कर दिया। तुम रिश्तेदारों के पास जाके बोल रहे हो कि सर इसने भाई इसने तो वीडियो डाल दिया। क्यों? तुम आओ सामने। जब ये सारे कमेंट तुम मेरी पोस्ट पे दे के जाते हो, तो तुम्हें चंदा और सुनीता और समा नाम की पोस्टें नहीं दिखती हैं क्या, जिस पे मैं अपना मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट लगा रही हूँ, उस पर देखने के टाइम तुम्हारी आंखें फूट जाती हैं, या फिर तुम सदमे में या फिर कोमे में चले जाते हो? तुम फौजी हो तो क्या अपने आप को शेर समझ रहे हो कहीं का? मैंने तो ये देखा है कि फौजी जो है देश की रक्षा करते। अबे तुम अपने फैमिली की रक्षा नहीं कर पा रहे, बीवी और बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो घंटा करते होगे कुछ वहाँ पे। और रही इसकी बात कि आओ मैं दिखाऊंगा, व्हाट्सअप से तूने ब्लॉक किया, तेरी बहनों ने ब्लॉक कर दिया, और कॉलिंग से तेरी माँ ने, सुनीता ने, चंदा ने, सब ने तो मेरे को ब्लॉक कर रखा है। तो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हिम्मत क्या है? तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि 2 कौड़ी की लोगों औरतों को तुम ले आओ और उनके साथ सो जाओ।
तुम अपनी भाभी को खुश रख सकते हो, उनके बच्चों को खुश रख सकते हो, तुम चंदा को और सुनीता को खुश रख सकते हो, तुम समा को खुश रख सकते हो, बट थूकती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर जब तुम अपने बीवी और बच्चों को खुश नहीं रख सकते हो। तो वो टाइम चला गया बाबू जब हम नहीं बोलते थे। अब हम ऐसा बोलेंगे काने की किरवा तुम्हारा झड़ जाएगा, समझ गए? तो हम पहले वाली सानू ना है, ठीक है? औकात और हिम्मत दोनों मेरे में बहुत, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ एक पत्नी बन के सोच रही थी, अब मैं एक बच्चे की माँ बन के सोच रही हूँ। और मेरे लिए मेरे बेटे से इम्पोर्टेंट, उसके फ्यूचर से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। सिंदूर नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं लगाती हूँ भाई मैं मानती नहीं हूँ तू मेरी लाइफ में। अब तू देख कि तेरे को कौन रखता है कौन नहीं रखता है। तो जब तुम इतने रिप्लाई किए हो तो ये बता देना चंदा, सुनीता, समा कौन है, ठीक है? और अगर सुनीता के साथ तुम रहते हो, तुम्हारी भाभी के साथ तुम रहते हो, तो तुम्हारा भाई क्या करता है? उसे सिर्फ शादी करके लेके आया है, रहने का काम तुमको दे दिया है। फिर वो दो बच्चे किसके हैं? तुम्हारे या तुम्हारी भाभी भैया के? तो तुम्हारे भाई नामर्द हैं क्या? तुम्हारे यहाँ फैमिली, तुम्हारी भांजी भी बताती है रविशंकर मर्द हैं। काहे की मर्द हो भाई? बीवी को निकाल रहे हो, बच्चे को तुम जो है बच्चे की फीस नहीं दे रहे, तुम्हारे दोस्तों को की और जो है तुम्हारे बहनोइयों के कपड़े उतरवाने पे हो ना, साले नंगे खड़े हो रोड पे, कब चड्डी तक तुम्हारे पैसे की पहनते हैं। तो ये सॉरी गाली नहीं देनी, मत जो है मेरे को दिखाओ, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझती नहीं हूँ, देहाती गवार, कहीं से फौज की नौकरी पा गए, तमीज़ ढेला भर की नहीं है, सिटी की अच्छी खासी लड़की मिल गई, फिर भी तुमसे जो है ये नहीं हो रहा, तुम्हें 10 जगह घूम खाना है, घूम घूम के गोबर में गिरना है। तुमको मम्मी की उम्र की लौंडिया तुमको पसंद, मम्मी की उम्र की औरतें तुमको पसंद है, बुढ़िया। सुनीता तुमसे बड़ी, समा तुमसे लगभग बड़ी हैं, और सरस्वती प्रतापगढ़ वाली तुमसे बड़ी थी, लखनऊ वाली जो आंटी जी थी, आंटी जी, वो भी जो है उनके तो नाती पोता थे। तो और हाँ, चंदा दी, चंदा के भी बड़े बड़े बच्चे हैं, एक तो बॉम्बे में जॉब कर रहा। हाँ, तो सब तो तुमको बुढ़िया पसंद आती हैं, तो तुम मेरे साथ रह कैसे सकते हो? तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तो एक 65 साल की बुढ़िया से शादी करनी चाहिए थी। देख लेते, सुनीता की अगर मम्मी होती तो उनसे ब्याह कर लेते, फिर माँ बेटी दोनों को खुश रखते। अब इतना भी कांड मत करो कि मेरे मुँह से गालियाँ निकलने लगी, क्योंकि 19 साल में मैंने इतना सीख लिया है ना तुमसे कि फर्राटेदार गालियाँ देती हूँ। फिर ये मत बोलना कि यूट्यूब पे बैठ के गाली दे रही है मेरे को, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के कर्म वही हैं, चोर कहीं के, घर में चोरी करके साले अपने जो है डॉक्यूमेंट और जो है बीवी का पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब तो लेके चले गए। तुम्हें क्या लगता है पुलिस स्टेशन में जैसे तुमने पैसे भर दिए वैसे कोर्ट भी तुम्हारे बाप की जागीर है क्या कि तुम वहाँ पे भी पैसे दे के बच जाओगे? और तुम्हें क्या लगता है कि ये गोमती नगर वाले मैं डॉक्यूमेंट नहीं निकालूंगी क्योंकि किसी की भी बेइज्जती हो जाएगी, उसे जवाब देना पड़ेगा? मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, किसी को जवाब देना पड़ेगा। वो जिसकी इज्जत वो संभाले भाई, किसकी इज्जत जा रही किसकी इज्जत नहीं जा रही। अगर बंदा उस जगह पे रह के ऐसी जगह पे जा सकता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे रविशंकर मेरे साथ नहीं थे। रविशंकर अगर कहीं गए हैं तो रविशंकर की जिम्मेदारी, या फिर जहाँ पे रविशंकर रह रहे हैं वहाँ पे उन लोगों की जिम्मेदारी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तुम सोचते हो नंबर चेंज कर लोगे, जीमेल आईडी चेंज कर लोगे तो बाबू बच जाओगे? जो कर्म कांड तुम किए हो ना, नहीं बच सकते। वो आदमी 10 साल बाद भी निकलेगा ना तो तुम जेल में चक्की पीसिंग करोगे, ठीक है? और साथ में तुम्हारी प्यारी भाभी चंदा, सुनीता, समा सब जाएंगे। अभी तो तुम्हारा नंबर है, तो तुम ये छौछियाओ नहीं, हिंदी में बोलते हैं, यूपी वाली भाषा। और मैं तुम्हें यूट्यूब पे बैठ के चैलेंज करती हूँ, एक बाप से अगर तुम पैदा हुए हो तो गोमती नगर, चंदा, सुनीता, समा, सरस्वती, अनीता, इन सब के बारे में अपने रिलेशन को बोल के जाना बाबू। और कितना कितना नोटे दिए हो ना एक एक रात के, वो भी बोल के जाना।
क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ बंदगी। ठीक है, तो अगर एक बाप के हो और अपने आप को मर्द समझते हो तो प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि बाकी रिप्लाई तो तुम दे देते हो, तो वीडियो तो देखोगे पक्का है, मेरे को पता है, तो मेरी सारी वीडियो देखते हो। और जो ये एक डिसलाइक मार के जाते हो ना, तो मैं कोई प्रधानमंत्री वाले चुनाव में नहीं खड़ी हूँ कि मैं जीतूंगी नहीं तुम्हारे एक डिसलाइक से, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं लाइक डिसलाइक के लिए वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बंटाधार करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, समझे। ये जो गोरी चमड़ी है ना फौजी की, वो देखे लोग कि नहीं ये कितना कमीना, निर्लज्ज, बेशरम इंसान है। ठीक है।